नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैथ्स विद नवीन सिंह में। आज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की फोर्थ क्लास, लाभ व हानि की फोर्थ क्लास। प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट फोर्थ करते हैं। आज 3 क्लासें मैंने आपको करवा दी है, आज करते हैं फोर्थ क्लास। किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 100% ज़्यादा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। 100% ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा कि वो अपने आप में डबल है संख्या, ये होता है 100% का मतलब। देखो इसको कैसे बनाते हैं, इसमें डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस का ही बना के लेके चलते हैं। देखो कैसे करते हैं, मैं प्रॉफिट और लॉस का इसमें अनुपात में लेके चलता हूँ। देखो इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। अब लाभ कैसे निकालते हैं वो हमें पता होना चाहिए। लाभ निकालने के लिए मैं बार बार हर क्वेश्चन में बोलता जा रहा हूँ कि लाभ निकालते हैं SP माइनस CP। तो SP इसमें दिया हुआ 2400 रुपये, क्योंकि बेचने की बात हो रही है ना, इसका मतलब SP दिया हुआ 2400 रुपये। CP को मान लेंगे x, SP माइनस CP हो गया ना प्रॉफिट, बट्टे में CP माइनस SP होता है लॉस। तो इसको कैसे कर लेंगे, CP माना हुआ x और 1800 रुपये में बेचा है, तो SP कितना दिया हुआ 1800 रुपये। अब बोला है कि जो लाभ हुआ है ना वो 1800 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से ज़्यादा है, यानी कि लाभ ज़्यादा है। तो 100 अगर इसकी हानि है तो लाभ ज़्यादा है 100%, 100 का 100% यानी कि 200 हो जाएगा। अगर ऐसे डायरेक्ट बनाना चाहो इसको तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/1, है ना। तो यानी कि यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1 का 100% ज़्यादा यानी 1 है, तो क्या लिख देंगे पर 2 आ जाएगा, ये डायरेक्ट आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और नहीं कट रहा कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं, इसको डायरेक्ट इसका गुणा कर दो। ये तो 1 है, इसको गुणा कर देंगे तो 2400 माइनस x ही आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 2x माइनस 18 दूनी 3600। अब x वाले एक तरफ रख लो और नंबर से एक तरफ कर लो। माइनस का x इस साइड में जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, 2x पहले से है 3x हो गई है, तो माइनस का 3600 इस साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 2400 पहले से प्लस का है तो प्लस का 3600 हो गया। हम डायरेक्ट जोड़ देंगे ऐसे, 0 0 6 4 10 3 2 5 और 1 6। यहाँ से x का मान निकालना है तो 6000 तीन साइड में डिवाइड में आ जाएगा तो इसके भाग दे देंगे, यानी x का मान आ गया 2000। पूछा क्या था कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो क्रय मूल्य तो x मान के चले थे ना हम, तो x का मान आ जाएगा 2000, ये हो जाएगा आंसर। किसी वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 33.1/3% कम है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सेम इक्वेशन है, इसमें बस 33.1/3% दे दिया। इसको देखो कैसे कर लेंगे, डायरेक्ट वैसे बनाते हैं, प्रॉफिट और लॉस का अनुपात ही बनाते हैं। अब 2000 रुपये में बेचने पर तो लाभ कैसे निकालते हैं, SP माइनस CP। तो डायरेक्ट बनाऊंगा मैं 2000 माइनस का XP मान लिया ना। और लॉस कैसे निकालते हैं, SP माइनस CP, सॉरी CP माइनस SP, तो CP को x माना हुआ है, माइनस का 1500 में बेचने पर होने वाली हानि से 33.1/3% कम है। 33.1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3 होती है, यानी कि 3 वाली वस्तु एक कम है यानी कि 2 है, यानी कि 2/3। ये हमने डायरेक्ट बना लिया। अब इसको सिंप्लीफिकेशन हल करना है, डायरेक्ट कर दो तिरछा गुणा। ये हो गए 6000 माइनस का 3x बराबर 2x माइनस 15 दूनी 30 और 2 जीरो, 3000 आ गए। अब एक्स वाले एक साइड में कर दो, माइनस का 3 इस साइड में जाएगा प्लस का, और 3 और 2 5x बराबर 3000 इस साइड में आएगा तो प्लस का, 6 और 3 9000। तो x का मान कितना आ जाएगा 9000/5 कितना आ जाएगा 1895 1800 रुपये। x का मान आ गया। पूछा क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हम x मान के चले थे तो ये आ गए रुपये। ऐसे कर लेंगे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 रुपये में 3 की दर से पेन खरीद कर 3 रुपये में 4 की दर से बेच दिए, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हमेशा पेन को बराबर करना होता है, पेन की संख्या हमें बराबर करनी होती है। जैसे हम बचपन से क्या करते थे कि एक पेन अगर 10 रुपये में आता है तो 10 पेन कितने रुपये में आएंगे, 10 से गुणा करते थे ना, तो 100 रुपये में 10 पेन आते थे, है ना। तो इसमें क्या हो, 100 रुपये तो दिया हुआ है, एक पेन की वैल्यू निकाल के हम फिर क्वेश्चन को बराबर करेंगे। देखो इसको कैसे करेंगे, CP और SP तो बनाने हैं अपने को। अब देखो 4 रुपये में 3 की दर से पेन खरीदा है,
तो एक पेन का रेट निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे, देखो 3 पेन मान लो खरीदे हैं उसने 4 रुपये में, तो एक पेन कितने में ख़रीदा होगा, 4/3 रुपये में ख़रीदा होगा एक पेन। अब ख़रीदा है इसका मतलब ये SP आ गया, CP आ गया सॉरी। इसी प्रकार पेन खरीद कर 3 रुपये में 4 की दर से बेच दिए, तो देखो 4 पेन 3 रुपये के हिसाब से बेच दिए, तो एक पेन कितने में बेचा होगा, 3/4 में बेचा होगा। ये आ गया SP इसका। अब बना लो यहाँ से डायरेक्ट CP और SP। सभी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, इससे आसान कोई मेथड नहीं है इसका करने का। अब 4/3 इसका CP है और 3/4 इसका SP है। ये अपने अनुपात बनाया हुआ है। अब देखो फ्रैक्शन में अनुपात को हल कैसे करते हैं, तिरछा गुणा कर देते हैं डायरेक्ट, ऐसे इसका अनुपात में हल हो जाता है। 4 को 4 से करेंगे तो 16, 3 तिया 9। पूछा है कि लाभ या फिर हानि % बताओ, तो 16 वाली वस्तु को 9 में अगर बेचेंगे तो हानि होगी ना। कितने की हानि होगी, 7 की हानि होगी। कितने पर होगी, 16 पर होगी। गुणा कर देंगे 100 से। अब कर दो इसको, ये मेरे हिसाब से कट नहीं रहा, काट देते हैं 4 से। 4 चौके 16, ये 25 बार कटेगा। अब नहीं कट रहा, 25 7 175/4। इसमें भाग देना पड़ेगा, ये कट नहीं रहा तो काट देते हैं, भाग दे देते हैं। 4 चौके 16, एक बच गया, ये हो गए 15, 4 तिया 12, बच गए 3 और भाग में आ जाएगा 4। ये % का हानि हो जाएगी। देखो आ रहा है ना, 43 से 3/4% की हानि हो जाएगी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 8 रुपये में 9 के हिसाब से संतरे खरीद कर 9 रुपये में 8 के हिसाब से संतरे बेच दिए, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। सेम ही क्वेश्चन है, बनाते हैं इसको। देखो कैसे बनाएंगे। अब मैं डायरेक्ट बनाऊंगा CP और SP। 8 रुपये में 9 के हिसाब से संतरे खरीदे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि 9 संतरे 8 रुपये में खरीदे हैं, तो एक संतरा कितने रुपये में खरीदा होगा, 8 रुपये वाली संख्या में संतरे के भाग दे देंगे ना, तो 8/9 में खरीदा होगा अनुपात। अब 9 रुपये में 8 के हिसाब से बेच दिए उसको, तो यानी 9/8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/8। अब इसको कर दो तिरछा गुणा, 64 9 9 81। अब इसमें लाभ हो रहा है, कितने रुपए का हो रहा है वो आप देख लो। 64 वाली वस्तु को अगर 81 में बेचेंगे तो कितने रुपए का लाभ होगा, भाई घटा लेते हैं। 11 में से 4 गए 7, 7 में से 6 गए 1, 17 रुपये का लाभ हुआ। हुआ कितने पर, 64 पर। % में बदलने हैं तो गुणा 100। इसको काट दो, 4 से काटते हैं तो 4 एकम 4, बच के 2, 4 से 6 बार 24, ये आ जाएगा 25। अब देखो एक तो इसको अगर जल्दी थोड़ा सा सोचें ऑप्शन देख के, तो 16 से 17 एक ज़्यादा है ना, इसका मतलब 16 से 16 काट दो एक बार, तो 25 के लम्ब में अपना आंसर आ जाएगा। तो 25 के आसपास है ना, या फिर इसको पूरा आप करना पड़ेगा, डिवाइड करके करना पड़ेगा, तो वो आप कर लेना। आएगा कितना, 26 सही 3/16% आंसर। इसको ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मेज को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा जाता और 600 रुपये कम में बेचा जाता तो 32% का लाभ होता, तो पहले वाला क्रय मूल्य बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे करेंगे। CP और SP डायरेक्ट बनाते हैं। 15% के लाभ पर बेचा गया, तो माना CP 100 था, तो 15% लाभ पर बेचेंगे, कितने में बेचेंगे, 115 में बेच देंगे। ठीक है, आगे क्या बोला है, यदि इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी 100 था, इसको 25% कम में खरीदेंगे, कितने में खरीदा होता, 75 में खरीदा होता। 100 का 25% करेंगे तो 25 ही आएगा, 25 कम होंगे तो 75 कर देंगे, 75% आ गई। खरीदा जाता और 600 रुपये कम में बेचा जाता, ठीक है, तो 32% का लाभ होता, यानी कि 75 वाली वस्तु पर 32% का लाभ होता, तो यहाँ कितना आता, 75 का 132/100 होगा ना 32% का लाभ। इसको हल कर लेते हैं, कितना आता है देख लेते हैं। इसको हल करो, 25 से काटते हैं तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 33 तिया 99। ये 99 रुपये में बेच दिया इसको। ठीक है, ये बोला है कि 600 रुपये कम में बेचा जाता, यहाँ पे कितने में बेच रहे हैं, 115 रुपये में। यहाँ बेच रहे हैं 99 में, कितने रुपये कम में बेच रहे हैं, 16 रुपये कम में बेच रहे हैं। अनुपात में 16 की वैल्यू दे रखी है 600 रुपये, 600/16, ये अनुपात में 1 की वैल्यू आ जाएगी ना,
तो पूछा गया पहले वाली वस्तु का क्रय मूल्य, तो पहले वाली वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, 100 की वैल्यू पूछी है तो गुणा कर देंगे डायरेक्ट 100 से। अब काट दो, इसको कट रहा है तो 4 से काटते हैं 4 बार, ये 25 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 15 चौके 60, एक 0 आ जाएगा और इसको कर देते हैं गुणा 0 5 7 3 आ गया ना 3750। देखो यार 3750 रुपये। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो तब क्वेश्चन पकड़ में आएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने एक मेज और एक कुर्सी 3500 रुपये में खरीदे। मेज को 20% के लाभ पर, कुर्सी को 30% के लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल 23% का लाभ हुआ। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो 20% के लाभ पर भी बेचा है और 30% के लाभ पर भी बेचा है। इसका मतलब क्या होगा कि एस पी दोनों को बराबर कर देंगे। बात ये उसे ये कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करते हैं देखो, इसको एक एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं। वो आपको पढ़ाया नहीं है इसलिए आपको समझ में थोड़ा कम आएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एक बार। एलिगेशन मेथड से थोड़ा सा जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। देखो कैसे करते हैं एलिगेशन मेथड से। मेज को मैंने मेज मान लिया, कुर्सी को मैंने के मान लिया। ये 20% के लाभ पर बेचा है, मैंने प्लस लगा दिया। ये बेचा है 30% के लाभ, 23% के लाभ। ठीक है, ऑल ओवर यानी टोटल लाभ इनको हो रहा है 23% का। अब इसको ऐसे डायरेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं देखो, 23 में से 20 को घटाते हैं, वो संख्या यहाँ पे आती है यानी 3 आ गया। और 30 में से 23 को घटाते हैं, वो संख्या यहाँ आती है 7 आ गया। और ये जो आते हैं ये आता है दोनों का टोटल रुपये। ठीक है, तो 7 ये अनुपात आ गया ना अपना, मेज और कुर्सी का अनुपात आ गया। ठीक है, तो 7 और 3 10, अनुपात में 10 की वैल्यू दे रखी है अपने को 3500 रुपये। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 350। पूछा क्या है वो बता देंगे। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो मेज का क्रय मूल्य कितना है 7 है, तो 7 से गुणा कर देंगे इसको। 0 7 पंजे 35, 7 21 24, 2450 रुपये। 2450 आ गया ना। ये तो था एलिगेशन मेथड, लेकिन आपको बेसिक तो आना चाहिए ना इसका। बेसिक से इसको देखो कैसे करेंगे। एस पी इसके दोनों के बराबर दिए हुए, तो एस पी बनाते हैं दोनों के। मेज को 20% के लाभ पर बेचा है, तो मेज को मैंने एम माना है। 20% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे 120 में बेच देंगे। हो गया ना 100 का 120% बन गया। प्लस कुर्सी को बेचा है 30% के लाभ पर, तो लाभ करेंगे तो 130 में बेच देंगे उसको। ठीक है, अब दोनों को कितने बेचा है, मेज प्लस कुर्सी दोनों को बेच रहा है 23% के लाभ पर। दोनों को 23% लाभ पर बेचा है, तो ये हो जाएगा 123%। ये था इसका बेसिक। अब इसको हल कर लेते हैं। मेज का 120% प्लस कुर्सी का 130% बराबर। अब दोनों में गुणा कर दो इसका। ये तो हो गया 123 गुणा मेज परसेंट प्लस 123 गुणा कुर्सी ये परसेंट। अब देखो परसेंटेज सारों में है, इसका मतलब परसेंटेज से परसेंटेज लेफ्ट राइट में कट जाता है। तो ये परसेंटेज ये और ये सारा कट जाएगा, तो परसेंटेज खत्म हो गया। यहाँ से काट दो इसको डायरेक्ट, परसेंटेज कट गया। सारों में कॉमन था ना इसलिए कट गया। एम वाले एक साइड में रख लो और के वाले एक साइड में रख लो। 123 एम 120 एम, ये एम इस साइड में जाएगा तो 3 एम बचेगा बराबर। 123 के 130 के 123 इस साइड में आएगा तो 7 के बचेगा, ये 7 के आ गया। यहाँ से के और एम का अनुपात आ जाएगा 3/7। यही अनुपात अपना एलिगेशन से करने पे आया था ना, 3 और 7, ये 3 और 7 आ गया। इन दोनों का टोटल सीपी दिया हुआ है 7 और 3 10, 10 की वैल्यू दी हुई है 3500 रुपये। एक की वैल्यू आ गई 350। पूछा गया कि मेज का क्रय मूल्य बताओ, तो मेज का क्रय मूल्य कितना है 7, तो कर देंगे 7 गुणा 350। 7 को 350 से गुणा करेंगे तो कितना आया था 2450। ये हम यहाँ पे भी निकाल चुके हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन सारे ऐसे ही करने हैं। एलिगेशन मेथड ध्यान में नहीं आए तो बेसिक अपना हर जगह लगेगा, बेसिक जरूरी आना। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 रुपये में खरीदी। ठीक है, एक को 20% की हानि पर और दूसरे को 44% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों बकरियों का विक्रय मूल्य बराबर है
ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें दोनों बकरियों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो उस बकरी का क्रय मूल्य बताओ जो हानि पर बेची गई। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे करेंगे। बनाते हैं सीपी रेशो एसपी। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए, इसका मतलब हमें याद हो गई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि 5 वाली वस्तु को 1 की हानि बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 4 पर बेच देंगे। ये तो होगी 20% की हानि पे बेच दिया पहली बकरी को, यानी एक बकरी को, हानि वाली बकरी को। ठीक है, दूसरी बकरी की बात करते हैं। दूसरी बकरी को 44% की लाभ पर बेचा गया है। अब 44% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें नहीं आती, तो 44 की फ्रैक्शन वैल्यू बनाते हैं। 44/100 करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और ये आ गया 25 आ गया। यानी 25 वाली वस्तु को इसको लाभ पे बेचा है, तो 25 और 11 की लाभ पे बेचा है, तो कितना हो जाएगा, 25 और 11 36 में बेच देंगे। ठीक है, यदि दोनों बकरियों का विक्रय मूल्य बराबर है, क्या अपना बराबर है, नहीं है अपना तो बराबर, ये 36 है ये 4 है, इसको बराबर कैसे करेंगे, अगर इसको हम 9 से गुणा करते हैं ऊपर वाली को, तब बराबर हो जाएगा ना विक्रय मूल्य दोनों का। तो कर दो 9 से गुणा, 9 से, यहाँ लिख देता हूँ आगे। ये हो गया 9 पंजे 45, ये 9 चौके 36, ये 25 का 25 रहेगा, क्योंकि इसमें तो कुछ किया ही नहीं है, विक्रय मूल्य दोनों को बराबर कर दिया, ये 36 आ गया। अब जो दिया है वो कर देते हैं। यदि दोनों बकरियाँ 1008 रुपये में खरीदी गई है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 5 और 5 10, 4 और 2 6 और 1 7, 70 की वैल्यू अनुपात में दी हुई है 1008 के रुपये के बराबर, तो 1008/70, क्योंकि दोनों बकरियों का एसपी दिया हुआ है, दोनों का कर दिया। पूछा क्या है, उस बकरी का क्रय मूल्य ज्ञात करो जो हानि पर बेची गई है, तो हानि पर तो पहली वाली बेची गई है, इसका मतलब 45 वाली की बात पूछी है, तो 45 का डायरेक्ट कर देंगे। ये 1:100 का अनुपात आ गया था, तो 1:100 की वैल्यू आ गई 1070 में। अगर 8 में 70 का भाग दे देंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। अगर इसको 45 से गुणा कर देंगे तो 45 पहले वाला आने वाला ये सीपी है, तो इसको 45 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना पहले वाला हानि पर बेचा गया क्रय मूल्य। इसको हल कर देते हैं, अभी कट नहीं रहा तो इसको 5 से काट देते हैं। जैसे 5 से काटते हैं तो 14 पंजे 70, ये 5 से काटते हैं तो 9 पंजे 45, और ये कट जाएगा क्या, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, 2 7 14, 2 पंजे 10, 0 2 चौके 8। अब काट दो इसको 7 से काटेंगे तो 7 से काटेंगे, 7 7 49 बच गया 1, 7 दूनी 14, 72 गुणा 9 बच गया। इसको गुणा कर देते हैं, 9 दूनी 18 और 9 7 63 और 1 64, 648 रुपये दूसरी जो बकरी आने वाली है उसका क्रय मूल्य होगा। 648 आ रहा है ना, देखो ये इसको आसान वे में कर लिया। और इसको कैसे कर सकते हैं कि दोनों बकरियों का एसपी सेम दिया हुआ है, दोनों बकरियों का विक्रय मूल्य बराबर दिया हुआ है, तो बराबर कर लेते हैं ना विक्रय मूल्य, SP1 = SP2 कर लेते हैं डायरेक्ट। कैसे करेंगे कि पहली बकरी B1 मान लिया, अगर इसको 20% की हानि बेचा है तो कितने में बेचा होगा, 80% में बेचा होगा, 20 की हानि कर दी ना। ठीक है, B2 बकरी है, दूसरी बकरी है, उसको 44% के लाभ पर बेचा है तो कितने में बेचा होगा, 144 में बेचा होगा। अब यहाँ से अनुपात बना लेंगे तो ये तो परसेंट कट ही जाएगा, तो B1/B2 144/80, इसको काट लेते हैं। अगर इसको मैं 16 से काटता हूँ तो 16 पंजे 80, 16 9 144, ये अनुपात आ गया अपना। B1 और B2 का क्रय मूल्य आ गया, ये दोनों का क्रय मूल्य का अनुपात रेशो दिया हुआ है, अनुपात रुपये में दिया हुआ है 1008 रुपये, यानी 9 और 5 14 रेशो की वैल्यू अपने को दी भी हुई है 1008 रुपये। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1008/14। पूछा क्या है, क्या पूछा है, बकरी का क्रय मूल्य ज्ञात करो जो हानि पर बेची गई है। तो हानि पर कौन सी बेची गई है, पहले वाली बेची गई है, इसको 9 से गुणा कर देंगे डायरेक्ट। अब इसको कर लेते हैं हल, तो काट देते हैं इसको 2 से, 2 7 14, 2 पंजे 10, 0 2 चौके 8, 7 से और काट देते हैं, 7 7 49 और 7 दूनी 14, 72 गुणा 9 आ गया, 72 गुणा 9, इसको कर लेते हैं गुणा, 9 दूनी 18, 9 7 63 64, 648 रुपये अगेन आ गए। इसको ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, ये भी अच्छा मेथड है और ये भी अच्छा ही मेथड है, दोनों अच्छे मेथड है, जो आप करना चाहो उससे कर सकते हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 किताबों का क्रय मूल्य 40 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है।
तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। इसका देखो एक ही कॉन्सेप्ट है। इसको कैसे करते हैं, 50 किताबों का क्रय मूल्य, इसको डायरेक्ट करो 50 गुणा CP। 50 किताबों का क्रय मूल्य आ गया। 40 किताबों के विक्रय मूल्य का मतलब SP बराबर है, इसको बराबर कर दिया। तो लाभ या हानि परसेंट पूछा है तो इसका अनुपात डायरेक्ट बना दो, 0 से 0 काटो, CP SP साइड में आएगा तो भाग में आ जाएगा, क्या रहेगा 4/5। यानी 4 वाली वस्तु 5 में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है ना 1 का, किस पे 4 पे, गुणा कर देंगे 100 से, तो 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू होती है 25 की, तो यानी कि 25% का लाभ हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। इसको डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं। ये क्या है, 10 वस्तुओं का CP 16 वस्तुओं के SP के बराबर है, तो हानि प्रतिशत हमें बताना है, तो डायरेक्ट बना लेते हैं इसको। 10 वस्तुओं का CP 16 वस्तुओं के SP के बराबर है, इसका बना लो अनुपात CP/SP, ये आ जाएगा 16/10। काट दो, इसको कट रहा है तो इसको अनुपात में लिख सकते हैं ना, बट्टे का मतलब अनुपात ही होता है। CP और SP बना लो, चलो CP की जगह 16, SP की जगह 10। अब काट दो, 2 8 16, 2 5 10, यानी 8 वाली वस्तु 5 में बेच रहे हैं तो कितने की हानि हो रही है, 3 की हानि हो रही है। किस पर, 8 पर, गुणा कर देंगे 100 से। 3/8 वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो 37.5% की होती है, मुझे तो याद है। आप कैसे करोगे, इसको कर लो, 4 से काटो इसको, 4 दूनी 8, ये 25 बार कट जाएगा। अब 25 दिया हो गए 75/2। अब भाग दे दो इसमें, 3 दूनी 6, बच गया 1 15, 2 है ना, 2 3 6, बच गया 1 15, 2 7 3 14, बच गया 1 10, 2 5 10, अगेन 37.5% अगेन। ऐसे कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन को। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।